हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। JEI बीकानेर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स, आज 18 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने कुछ मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो सभी व्यूवर्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स का और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो जैसे ही जारी होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स, आज समय ज़ाया नहीं करते हुए आज चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान, हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित है? यानी चेतन चौहान किस खेल से संबंधित है स्टूडेंट्स? तो ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी कबड्डी। तो चेतन चौहान किससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो स्टूडेंट किससे संबंधित है? तो चेतन चौहान स्टूडेंट्स है क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो देखो, हाल ही में 16 अगस्त 2020 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह यूपी के कैबिनेट मंत्री भी थे। चेतन चौहान अमरोहा जिले के नौगांवा विधानसभा के विधायक थे। क्रिकेट से संन्यास लेकर वह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। फिलहाल वह योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री थे। इसी के साथ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने डिजिटल बैंक को बढ़ावा देने के हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया? कौन सा अभियान शुरू स्टूडेंट्स? डिजिटल अपनाएं। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया? तो कौन सा बैंक है स्टूडेंट्स? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी HDFC बैंक और डी ICICI बैंक। तो कौन सा बैंक है स्टूडेंट्स? डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया हाल ही में। तो स्टूडेंट वह बैंक है पंजाब नेशनल। कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है। तो देखो, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक ने एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है डिजिटल अपनाएं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत बैंक रुपे डेबिट कार्ड के जरिए पहला वित्तीय लेन देन करने वाले प्रत्येक ग्राहक की तरफ से PM केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान करेगा। इसी के साथ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विमानन सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO बने हैं। कौन स्टूडेंट्स? विमानन सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO बने हैं। तो स्टूडेंट कौन बना है? ए मनदीप सिंह, बी आशीष चतुर्वेदी, सी मनीष छिपा और डी कौशिक खोना। तो कौन बने हैं स्टूडेंट्स? विमानन सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO बने ए मनदीप सिंह, बी आशीष चतुर्वेदी, सी मनीष छिप्पा और डी कौशिक खोना। तो कौन बने हैं स्टूडेंट? तो ये बने कौशिक खोना। देखो, हाल ही में कौशिक खोना विमानन सेवा कंपनी गो एयर के नए CEO बने हैं और पाठकों को बता दें कि वह विनय दुबे के स्थान लेंगे। गत वर्ष दिवालिया हो चुके जेट एवरेज के CEO रहे विनय दुबे को इस साल फरवरी में गो एयर के नया CEO बनाया था, जो अब रिटायर हो रहे हैं और उनके स्थान पे कौन बनेंगे? नए कौशिक खोना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। किसने फार्मूला 1
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? स्टूडेंट्स, किस खिलाड़ी ने किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? ए मैक्स वर्स्टेपेन, बी वाल्टेरी बोटास, सी लुइस हैमिल्टन और डी लैंस स्ट्रोल। तो किसने जीता है स्टूडेंट? तो ये खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। देखो स्टूडेंट, हाल ही में 16 अगस्त 2020 को लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। पाठकों में बता दें कि ये उनके फार्मूला 1 कैरियर की 88वीं जीत है। हैमिल्टन अब माइकल शूमाकर के फार्मूला 1 में सर्वाधिक जीत रिकॉर्ड से सिर्फ 3 जीत पीछे हैं और 3 जीत जीतने के साथ ही वो दुनिया के नंबर 1 रेसर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? स्टूडेंट, हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसके नाम पर रखा गया है स्टूडेंट्स? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसके नाम पर रखा गया है स्टूडेंट्स? तो ये चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। किसके नाम पे रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया। देखो, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये घोषणा की कि चंबल एक्सप्रेसवे अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? ए ऋषि कपूर, बी इरफान खान, सी सुशांत सिंह राजपूत और डी राजेश खन्ना। तो किसने किया है स्टूडेंट? किसे किया गया? ए ऋषि कपूर, बी इरफान खान, सी सुशांत सिंह राजपूत और डी राजेश खन्ना। तो स्टूडेंट्स, ये सम्मान मिला है सुशांत सिंह राजपूत को। किसे मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को। देखो, हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। पाठकों को बता दें कि सुशांत को सिनेमा और समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने के लिए वह आज जीवित नहीं है, लेकिन उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उनकी तरफ से ये पुरस्कार लिया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। हाल ही में किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक और डी बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट, किसने लॉन्च किया है शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड? पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जारी किया है स्टूडेंट HDFC बैंक ने। किसने जारी किया है? HDFC बैंक ने। देखो, हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पाठकों को बता दें कि ये कार्ड 3 सेनाओं के जवानों के अलावा BSF, CISF, ITBP, BP एवं अन्य अर्धसैनिक बल के जवानों को भी मिल सकेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। देखो, केंद्रीय कैबिनेट समिति द्वारा ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया?
केंद्रीय कैबिनेट समिति द्वारा ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया? ऑप्शन देखो, ए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, सी केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और डी केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। एक बार ऑप्शन फिर देखें स्टूडेंट्स, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सी केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और डी केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। तो किसे स्थानांतरित किया है स्टूडेंट? यह स्थानांतरित किया गया है केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो देखो स्टूडेंट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया। इससे पहले ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन रसायन व पेट्रोकेमिकल विभाग के पास था। तो देखो, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अब से प्रशासनिक नियंत्रण किसको दिया गया है? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना का नाम है? ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना का नाम है स्टूडेंट्स, ए हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट, बी असम गैस क्रैकर परियोजना, सी मनाली पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट और डी पगलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट क्या नाम है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट, बी असम गैस क्रैकर परियोजना, सी मनाली पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट और डी पगलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स क्या नाम है? तो संचालित परियोजना है असम गैस क्रैकर परियोजना। तो 15 अगस्त 1985 को असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर के बाद अप्रैल 2006 में असम गैस क्रैकर परियोजना अस्तित्व में आई थी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इस परियोजना का संचालन ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले सवाल पे देखो, वह सुरंग जिसका नामांतरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है? वह सुरंग जिसका नामांतरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है? ए पीर पंजाल सुरंग, बी रोहतांग दर्रा सुरंग, सी भूपेन हजारिका सुरंग और डी संगर मनवाल सुरंग। देखो, ए पीर पंजाल सुरंग, बी रोहतांग दर्रा सुरंग, सी भूपेन हजारिका सुरंग और डी संगर मनवाल सुरंग। तो कौन सी है स्टूडेंट? यह रोहतांग दर्रा सुरंग, जिसका अब नया नाम है पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी दर्रा सुरंग। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक कार्यों को मान्यता प्रदान कर रोहतांग दर्रा सुरंग का नामांतरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया। रोहतांग दर्रा सुरंग 8.8 किलोमीटर यानी 5.5 मील की लंबाई वाली भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक है। तो स्टूडेंट्स, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम किसके ऊपर किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के सवाल थे वो समाप्त होते हैं। इसी के साथ हम कल नेक्स्ट और करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक धन्यवाद।